शिवलिंग पर ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना। पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलती। अतः पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है और सुबह शाम उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, वहां स्वयं महादेव और मां पार्वती निवास करते हैं। साथ ही वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है। लेकिन आपको घर में शिवलिंग स्थापना के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे घर के पूजा स्थल में 3 इंच या अपने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग के पास नंदी और सर्प नहीं होने चाहिए, लेकिन माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और त्रिशूल के साथ डमरू अवश्य ही होने चाहिए। घर में स्फटिक, पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो रोज नियम से शिवलिंग का अभिषेक और पूजा करना अनिवार्य होगा। अगर आप रोज शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, जलाभिषेक नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है कि आप घर में शिवलिंग स्थापित करें। आप पास के किसी शिव मंदिर में जाकर के भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास को शिव पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव है और मां पार्वती जगत जननी आदिशक्ति हैं। शिव पार्वती के मिलन से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। सावन का महीना शिव पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप इस पवित्र सावन के महीने में शिव पार्वती की आराधना जरूर करें। दोस्तों, शिव जी तो भोलेनाथ है। वे अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते। जो अनाथ है, जिनके माता पिता नहीं है, शिव पार्वती ही उनके माता पिता होते हैं। जो भी सच्चे हृदय से शिव पार्वती को अपना माता पिता मानता है, वो संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर शिव पार्वती के स्थान कैलाश में जाता है। जो शिव पार्वती की पूजा करता है, उसे कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान कार्य है। आप एक लोटा जल चढ़ाकर भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाने से भी शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शिव जी आपसे कुछ नहीं मांगते। शिव जी सदैव ही अपने भक्तों को देते रहते हैं। भक्तों की चाहे कोई भी मनोकामना हो, शिव जी उसे बस यूं ही पूरी कर देते हैं। इसी कारण से उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शिव को जल भी अत्यंत प्रिय है, तभी सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सावन के महीने में नदियां और तालाब सब भरे हुए होते हैं, कहीं कोई पानी की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन के महीने में ही हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक हमें रोज करना चाहिए। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी ऐसे जल से अभिषेक मत करना जिससे शिव नाराज हो जाए, क्योंकि महादेव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। और अगर महादेव एक बार क्रोधित हो गए तो उसका नुकसान हमारे साथ साथ पूरे परिवार को जीवन भर भुगतना पड़ता है। अतः ध्यान रहे, शिवलिंग पर ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली बात, अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को मंदिर का लोटा उठाकर उसमें मंदिर का ही जल भरकर कितना भी जल शिव को चढ़ाओ, शिव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अतः जब भी शिव मंदिर जाओ तो घर का लोटा और घर का ही शुद्ध जल ले जाकर शिव को चढ़ाओ। ऐसा रोज करने से 2 प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। पहला वास्तु दोष और दूसरा पितृदोष। आज भी रामेश्वरम में गंगोत्री का जल चढ़ाने का विधान है। दूसरी बात, महादेव को सादा जल कभी ना चढ़ाएं। घर के शुद्ध जल में थोड़ा पवित्र नदियों का जल अवश्य मिलाएं। नर्मदा और गंगा का जल शिव को बहुत प्रिय है। तीसरी बात, शिवलिंग पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ और शुद्ध जल का ही प्रयोग करें। सीधे शब्दों में कहूं तो जो जल पीने लायक ना हो, उस जल को शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। जिस जल को आप पीने लायक समझते हैं,
जिस जल को आप पीते हैं वही जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। बाथरूम से लिया गया जल कभी भी गलती से भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। चौथी बात, शिवलिंग पर जल तांबे के लोटे से अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर जल में आप थोड़ा सा दूध या अन्य कोई वस्तु मिला रहे हैं तो पीतल के लोटे का प्रयोग करें। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी गर्म किया हुआ दूध अर्पित ना करें। गाय का कच्चा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। पांचवी बात, कुंवारी कन्या शिवलिंग को ना छुए। रजस्वला स्त्री की परछाई भी शिवलिंग पर नहीं पड़नी चाहिए। बगैर नहाए धोए बगैर शुद्ध हुए शिवलिंग के पास नहीं जाना चाहिए। जब भी किसी मंदिर में जाएं तो नंगे पैर जाएं। चप्पल जूते मंदिर के बाहर ही निकाल दे। किसी भी मंदिर के अंदर मांस मदिरा का सेवन करके बिल्कुल ना जाए, और इस अवस्था में शिवलिंग पर जल तो बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। छठवीं बात, शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए वैसे तो प्राय लौटे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर शिवलिंग का अभिषेक गोमुखी यानी श्रृंगी द्वारा किया जाए तो शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक के समय अधिकतर लोग श्रृंगी से ही शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इससे अभिषेक खंडित नहीं होता, अतः हो सके तो आप भी श्रृंगी से ही शिवलिंग का अभिषेक करें। सातवीं बात, शिव पूजा में शंख, तुलसी, हल्दी, कुमकुम और केतकी के फूलों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और साथ ही नारियल पानी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही लगाई जाती है, इसका भी ध्यान रखें। आठवीं बात, दोस्तों वैसे तो महादेव को जल अत्यंत प्रिय है, लेकिन शिव पुराण में कहा गया है कि जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, फलों का रस आदि से भी महादेव का अभिषेक करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने से अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, लेकिन ध्यान रहे जिस भी वस्तु से आप शिव का अभिषेक कर रहे हैं वे वस्तु दूषित या गंदी नहीं होनी चाहिए। उस वस्तु में पवित्र नदियों का जल अवश्य मिलाएं, जिससे उनकी अशुद्धता दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।